कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होता है? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, दिस इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट। किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो डिस्टिंक्ट होते हैं, सेम नहीं होते, या कितने मेंबर्स हैं उसके, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इट इज डिनोटेड बाय एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, ये होता है कार्डिनल नंबर। ठीक, तो एन ए जैसे मान लो 6 हो सकता है। कैसे हो सकता है 6? ए के अंदर मान लो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हो गए ना। तो साइज ऑफ दिस सेट इज 6। इस साइज को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए इज 6। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑब्वियसली होते हैं, वो सेम नहीं होते। अच्छा, फिर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट, the two sets या sets are called equivalent when they have same number of elements। same number of elements होते हैं। जैसे सेट A और सेट B कब इक्विवेलेंट होंगे? जब NA इक्वल टू NB। ठीक, तो these two sets can be called as equivalent sets when they have same number of elements। the elements need not to be same। elements same हो ये नहीं जरूरी नहीं है, number of elements same होंगे। There is difference between equivalent set and equal set। equal set में क्या होता है? equal set में क्या होता है? नंबर भी सेम होता है और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ठीक, equal sets here सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सेम एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको, सेम एलिमेंट्स। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स में भी डिफरेंट, लेकिन नंबर उनका सेम होगा। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इक्वल सेट्स में सेम नंबर होगा और सेम ही एलिमेंट्स होंगे, तो देयर इज डिफरेंस। सो हम ये बोल सकते हैं ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स, बट ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, अब मान लो एन ए है, ठीक है, एन ए सेट दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए दे दिया, ए सेट ये है। बी सेट मान लो है 7 8 9। ठीक, तो जो नंबर है ए का वो कितना है? 3 4 5 6। कार्डिनल नंबर कितना है? 6 है। एन बी ये कितना है? कार्डिनल नंबर इज 3। अच्छा, अब एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ए यूनियन बी। दिस सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ए एन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट कितना है? 9। तो दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी हो गया। ठीक, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, ए एंड बी सेट क्या है? यहां पर डिसजॉइंट है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब डिसजॉइंट सेट्स होंगे तब जो यूनियन है दो सेट्स की वो सम ऑफ नंबर ऑफ सेट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ सेट्स इन बी। ठीक, अच्छा, जो नंबर ऑफ सेट्स हैं ए यूनियन बी में वो क्या होंगे? इंडिविजुअल सेट्स में जो नंबर है उनका सम हो जाएगा। कब? व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ए कॉमन बी, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी इज 5। ठीक, ए कॉमन बी इज 5। ए कॉमन बी क्या है? यहां पर 5 है। डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, ए कॉमन बी क्या हो गया? 5 हो गया ना। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कि डिसजॉइंट नहीं थे। ठीक, जैसे कि बी में ले लेता हूं मैं
5 6 7 8 9। ठीक, तो ए कॉमन बी अब 5 नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी में अब कितने हैं? 9 ही है, अब भी 9 है। ठीक, लेकिन एन ए में कितने हो गए? एन ए में तो 6 ही थे, और एन बी में अब कितने हो गए? 3 और 2 5 हो गए, 5 हो गए। तो अब 9 इज नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी व्हेन वी हैव नॉट डिसजॉइंट सेट। जब नहीं हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं ए में और बी में, तब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में, दैट आर नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक, तो किसके इक्वल होगा? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए कॉमन बी करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं? 9, इसमें सॉरी 6, इसमें 6, इसमें 5, और ये माइनस करेंगे 2 एलिमेंट्स कॉमन थे। ए कॉमन बी में 2 एलिमेंट्स कॉमन है। ए कॉमन बी अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए कॉमन बी इज इक्वल टू 5 एंड 6 ना। तो ए कॉमन बी का अगर एन मुझे चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन कॉमन ए कॉमन बी सेट इज 2 एलिमेंट्स है ए कॉमन बी सेट में, तो 11 माइनस 2 इज 9, और दिस इक्वल टू 9। ए यूनियन बी में कितने हैं? एन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, अगर एन ऑफ ए यूनियन बी करूं तो कितने हैं? 9। ठीक, तो ये चीज है। अच्छा, ये अभी हमने निकाल लिया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इन यूनियन ऑफ 2 सेट्स, कार्डिनल नंबर इन यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर फॉर यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ऑफ यूनियन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अब कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स भी हो सकता है। ठीक, 3 सेट्स होते मान लो, तब कैसे करेंगे? अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मान लो ए बी और एक सी सेट है मेरे पास। ठीक है, सी सेट है। अगर मान लो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, मान लो इसमें 10 11 है। ठीक, तो ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट अगर है, तब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। कैसे? लिख के देख लो। ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर आएगा? 1 2 3 से लेके 11 तक। तो ये कितना है? अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी देखूं तो दिस इज 11 ना, 11, और एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करूं तो 6 और 3 9 और 2 11, तो ये भी 11। तो ये ऐसे इक्वल होता है इफ द पेयर वाइज सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक, लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, अब मुझे ए कॉमन बी जो है इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, ए कॉमन बी, तभी तो कॉमन है वो ए और बी के, तो इसमें 2 बार काउंट हो गया, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें ए कॉमन बी को। इसी तरह बी कॉमन सी, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब ए कॉमन सी वो भी 2 बार काउंट हो चुका है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब ऐसा करने में ए कॉमन बी कॉमन सी वैनिश ही हो गया, जो तीनों में था वो पार्ट वैनिश हो गया। ए कॉमन बी कॉमन सी इसमें था, इसमें भी था, इसमें भी था, और वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार तो लेना ही था, लेकिन वो वैनिश हो गया, तो प्लस करना पड़ेगा ए कॉमन बी कॉमन सी। तो ये चीज होती है, पूरा फॉर्मूला ये बना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ दिस कंसेप्ट यूज्ड इन अबव फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक, अच्छा, अब इसी के बेस पे हम कितने का भी लिख सकते हैं, एन टर्म्स के लिए भी लिख सकते हैं। अच्छा चलो 4 के लिए लिखे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, 4 का और लिख के दिखा देते हैं।
तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी माइनस एन टेकन टू एट ए टाइम, ए कॉमन बी माइनस एन बी कॉमन सी माइनस एन सी ए कॉमन सी, ठीक, ए कॉमन बी, पहले ए वाले लिख लो, ए कॉमन बी ए कॉमन सी ए कॉमन डी, ठीक, माइनस ए कॉमन बी कॉमन सी माइनस बी कॉमन डी, ठीक है, और माइनस एक और आएगा सी कॉमन डी, ठीक। तो कितने हो एक्चुअली, ये 4c2 आने चाहिए, ठीक है। 4 में से 2 कितनी तरह चुन सकते हैं, 4c2 वेज, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो डेट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2, तो 6 टर्म्स होनी चाहिए थी, तो 6 आ गई, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फिर इसमें ऐसा करने से ए कॉमन बी कॉमन सी वैनिश हो गया, तो वो ऐड करने पड़ेंगे, टेकन 3 एट ए टाइम, तो एन ए कॉमन बी कॉमन सी प्लस एन बी कॉमन ए कॉमन सी कॉमन डी प्लस एन बी कॉमन सी कॉमन डी, ठीक, बीसीडी एबीसी एसीडी बीसीडी, ठीक, और कौन सा आएगा एबीडी प्लस एन ए कॉमन बी कॉमन डी, ठीक। ये कितनी होनी चाहिए, 4 टर्म ही आनी चाहिए, क्योंकि 4 में से 3 कितनी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, तो 4 वेज, तो 4 आ चुके हैं, 1 2 3 4। अब ऐसा करने से एक टर्म ये ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन डी ज्यादा बार आ चुकी है, तो माइनस करना पड़ेगा एन ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन डी, टेकन 4 एट ए टाइम। तो ऐसे लिखते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, एक बार एक्सक्लूड किया फिर इंक्लूड किया फिर एक्सक्लूड किया, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम ये फॉर्मूला लिख पाते हैं, ठीक। ये वाली टर्म क्या होती है, कम हो गई, एक बार तो आनी चाहिए थी ना, तो एक बार ये ऐड हो गई, ओ सॉरी एक बार ज्यादा आ चुकी है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा एक बार। अच्छा, ये ज्यादा क्यों आ चुकी है, क्योंकि देखो ये वाली टर्म इन तीनों में थी, फिर उसके बाद इन 6 में थी, तो -2 हो गया नंबर, -2 होने के बाद फिर -2 हो गया, फिर उसके बाद 4 बार आया, तो +2 हो गया, तो +2 हो गया, तो एक बार आना था ना, तो इसलिए एक बार माइनस कर दिया, तो अब +1 है, तो एक बार तो आना था इसलिए माइनस किया, क्योंकि +2 2 बार आ चुका था ये अब तक, तो एक बार माइनस किया। अच्छा, अब इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे जनरलाइज, मान लो n एलिमेंट्स हैं, अभी हमने 3 और 4 का लिखा है, अगर मान लो n एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, उनकी यूनियन चाहिए, तो जनरलाइज क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, या इसको ऐसे A B C की बजाय A1 A2 लिख लो, n तक ले लो, A1 यूनियन A2 AN तक, दैट इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n तक, ni लिखोगे, ni, ठीक है, सब ऐड हो जाएंगे, nai लिख दो, क्योंकि ये A1 है ना, तो ये ai, ठीक। फिर उसके बाद ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस साइन आएगा, ऑल्टरनेट चलेंगे, i इक्वल टू i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन j एंड j लेस देन n, और उस पर कितना जाएगा ये n तक, ठीक, n तक, और ये हो जाएगा ai कॉमन
ए जे, ए आई कॉमन ए जे, ठीक, इस तरह से आ जाएगा ये। अच्छा एन तो लगाओगे ही लगाओगे, यहां भी एन लगेगा, ठीक। फिर क्या लिखोगे, जे लेस देन इक्वल टू एन। अच्छा ये आई और जे ये इक्वल क्यों नहीं हो सकता, ये हमेशा लेस क्यों रहेगा, क्योंकि मान लो एक बार a1 a2 हमने लिख दिया, तो अब i लेस देन जे, i1 है j2 है, i लेस देन जे ही रहेगा, मतलब a2 कॉमन a1 ये टर्म इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये चीज लिखी है। इससे क्या हो गया, ये वाली, अब इसको दो ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि दिस एंड दिस इज अ सेम थिंग, कॉम्पिटिटिव होता है ना, तो ऐसे दो बार ना लिख दे, इसलिए ऐसे लिखना पड़ा है। तो ये माइनस हो गया, अब फिर प्लस साइन आ गया, अब कितना हो जाएगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन j लेस देन k। अब तीन टर्म एट ए टाइम लेनी है, लेस देन इक्वल टू n, और ये n तक, और ये n a i कॉमन a j कॉमन a k ऐसे जाएगा। अच्छा फिर माइनस आ जाएगा, i j k l ऐसे लिखोगे, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, -1 की पावर n -1 कर दो, ठीक, और ये ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। a1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन j, और ऐसे चलता जाएगा n तक लेस देन n, और ये n तक, और ये a1 कॉमन ai कॉमन aj कॉमन ऐसे an तक लेना पड़ेगा, ठीक, ये चीज आ जाएगी। इसमें एक्चुअली इसमें a1 कॉमन a2 an तक, ठीक है, a1 कॉमन a2 an तक। अब ये n टर्म आ गई तो इसको तो 1 ही लिख दो, और aj इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, फिर a2 और ये an तक सारी होगी, और -1 की पावर n -1। n जैसे मान लो दो टर्म है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो दो टर्म है, तो 2 - 1 1, तो नेगेटिव साइन, और तो ये सिर्फ यहां तक आएगा। अच्छा तीन टर्म तक लिखनी है, a1 a2 a3, तो n की n3 - 1 2, तो प्लस साइन, तो यहां तक आएगा, टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक, तो इस तरह से चलेगा, ठीक है। सिग्मा n a1 कॉमन a2 कॉमन an, बस ये सिग्मा लिख दो, n कुछ नहीं है यहां, ठीक। इस ये हो गया जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया हमें, i j k लेस देन इक्वल टू n, और ये ऐसे चलता जाएगा, तो जनरलाइज फॉर्मूला हो गया ना ये चीज इसके बाद है, ये डॉट डॉट के बाद है, ये मतलब यहां पर लिखी हुई है ये चीज, कभी इसको अलग समझो, इस डॉट डॉट के बाद लिखिए, पूरा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनियन ऑफ किसी भी नंबर्स ऑफ सेट्स की यूनियन लिख सकते हैं, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।